नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं जीके के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स, जो कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 1 से लेकर 10 तक करवाया था। इसमें 10 से लेकर 20 तक करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 20 से लेकर 30 तक करवाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं चाहूँगा इस आप मेरे 10 क्वेश्चन में से कम 6 का उत्तर तो आप दे ही दो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप भी पढ़ी, मैं ये पढ़ता हूँ और आप बताइएगा कि आंसर कितने, कम से कम 6 उत्तर देना, कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी विम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की। ये तो मेरे ख्याल सभी को पता होना चाहिए गाइस, किस शहर में की। आइए जल्दी जल्दी बताइए किस शहर में की। आइए किस किस को पता है गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, शायद आपको ना पता हो। तो ये है नई दिल्ली में किया गया था। और अगर कभी कभार आपसे यही पूछ सकता है कि कब किया गया था, है ना। नई दिल्ली में तो आपको पता है, लेकिन कब किया गया था कि क्या किसी को पता है? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बताने वाला यहाँ पे। चलिए जिसने बताया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं इसका बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 जनवरी 2025। कब है? 21 जनवरी। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, आप सुन लीजिएगा। 21 जनवरी है ये, ठीक है। 21 जनवरी 2025। ओके गाइज, वो भी नई दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? 21 जनवरी 2025 नई दिल्ली में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा, किस किस को पता है? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछा है गाइस? हाँ अंतर्राष्ट्रीय, जल्दी बताइएगा जी। लगा लिया आपने निशान? इसका उत्तर मैं बता दूं, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप पता है ना, वीडियो रोक सकते हो। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है 24 जनवरी, 24 जनवरी। लेकिन कभी कभार किसी के मन में आता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो गाइस अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ ले और अंतर्राष्ट्रीय में, तो कन्फ्यूज मत होना। अंतर्राष्ट्रीय मैंने बता दिया है 24 जनवरी। अगर राष्ट्रीय पूछ ले तो क्या किसी को पता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर आपसे कोई राष्ट्रीय पूछ ले तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, क्या किसी को पता है? नहीं पता है गाइस? बता दूँ मैं ही? देख लीजिए, किसी को पता हो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर। जल्दी। 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है तो जल्दी बता सही मुझसे। चलिए मैं बता दूँ बिना टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना बेकार है गाइस। तो ये है 11 नवंबर, ठीक है। ये है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। और वो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझ गए होंगे आप। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे तो इस ऑप्शन में, लेकिन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कौन सा देश शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये तो सभी को पता है, इस बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे पता है आपको पता होगा। इसको तो जल्दी फिर भी दे दीजिए, मैं चाहूँगा कि आप दें तो अच्छी बात है। पहले कमेंट में बता दीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट में गाइस बताना बिल्कुल मैं भूलें कि आपने कितना सही किए। आइए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आपको पता होगा इस। तो भारत है इसका उत्तर। और जिस चीज़ ने सही दिया है भारत, तो बिल्कुल सही है और बहुत आगे जा सकते हो आप। आइए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेट ऑफ ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? बताइएगा इस। क्या कोई बता सकता है मुझे किस खिलाड़ी ने जीता? जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, वैसे तो न्यूज़ में भी आता रहता है गाइस, और ये पता होना भी जरूरी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन ऑप्शन और क्वेश्चनों की, तो इस आधार पे तो वैसे सूर्य कुमार यादव है गाइस, ठीक है। लेकिन जो ये सूर्य कुमार यादव है वो 2023 में आएगा, ठीक है। इस लेकिन जो अब है 2024 की बात करोगे आप, 2024-25 में बात करोगे, तो अभी जो है बहुत से लोगों के मन में होगा कि सूर्य, तो अर्शदीप के बारे में सुना होगा। तो अभी अर्शदीप चल रहा है गाइस। कौन चल रहा है? अर्शदीप। अर्श, ओ थोड़ा जगह छोटी पड़ गई यहाँ पे, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। पेन नहीं है गाइस, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, वैसे पेन लेना पड़ेगा। ये है अर्शदीप। थोड़ा सा गलती हो जाती है। अर्शदीप सिंह, ठीक है। इस अर्शदीप सिंह आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अर्शदीप सिंह कौन है? अर्शदीप सिंह अभी का जो चल रहा है। लेकिन जो पुराना है वो सूर्य कुमार यादव है। तो गाइस अगर सन ना आए तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे तो इसमें अर्शदीप सिंह का नाम नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन आ जाए तो फिर भी आप वहाँ पे सन जरूर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि माउंट ईबू किस देश में स्थित है? गाइस माउंट आबू नहीं है ये, माउंट ईबू है। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन ही गलत लिख ले। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है गाइस, आपके मन में गलत हो सकता है, क्योंकि माउंट ईबू ही लिखा है मैंने, माउंट आबू नहीं लिखा हुआ है।
माउंट आबू तो शायद पता होगा ना, राजस्थान में है कहीं, लेकिन माउंट ईबू कहाँ पर है? और माउंट ईबू क्या है पता है आपको? ये एक ज्वालामुखी है। तो बताइएगा किस देश में स्थित है? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी बताइएगा गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, आपको पता है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी बताइए, नहीं तो मैं बताऊँ फिर। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसका आंसर बता देता हूँ मैं। यह है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? गाइज वैसे इस क्वेश्चन में तो मुझे भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इस टाइप का अगर ऑप्शन आता है तो इसका आंसर वैसे अग्नि सही आएगा। लेकिन आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा इस वाले ऑप्शन के साथ, लेकिन अगर इस टाइप का आ गया तो इसका आंसर अग्नि है। लेकिन अगर आप सही आंसर की बात करें, मान लीजिए एक तरफ से कि आपको ये वाला ऑप्शन आए ना इनमें से कोई, जो इसका रियल नाम होगा, जो झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए जो डिज़ाइन की गई है भारत में, उसका नाम है भाग वस्त्र। ठीक है, इस भाग वस्त्र नाम है उसका। ठीक है, इस टाइप का नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, मेरे लिए भी सवाल है कन्फ्यूजन। वैसे इसका अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो अग्नि बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ऐसे कोई प्रमाणित नहीं किया गया है अभी। तो ये भार्ग वस्त्र है। ठीक है, भार्ग वग्र या भारत वस्त्र कुछ इस टाइप का नाम है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हम भी भाई पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट ही हैं। आप एक बार खुद कर लीजिएगा, और हो सके तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि और सबको क्लियर हो जाए। लेकिन इस टाइप का है, मैं गलत तो नहीं बताऊंगा कुछ भी चीज़, आपको पता ही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 17 की ओर, है ना। वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता भी दिया, मुझे थोड़ा सा याद था। भारत वग्र या भारत वस्त्र कुछ इस टाइप का नाम है, आप ये देख लीजिएगा, वैसे अग्नि है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते, लेकिन वो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, कि पूछने वाला 100% वाला क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि अभी के लेटेस्ट चल रहे हैं ना ये सब, तो जरूर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि काक बोरक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? काक बोराक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस ये तो बता सकते हैं आप, जल्दी बताइएगा जिसको पता है, जल्दी सोच लिया आपने? आंसर बता दूं मैं? बता दूं ना गाइस? चलिए बता देता हूँ, आपने लिख लिया हो कॉपी में, किसका आंसर है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल किताब किसने जीता? गाइज ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर दे रहा है पक्का, क्योंकि रीजनिंग ये सब जरूर आएगा गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। अगर आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल किताब किसने जीता? गाइज किसने जीता? आप बता सकते हैं कोई? जल्दी बताइए, किस किस को पता है, जल्दी कमेंट में बताइए, कॉपी में लिख लीजिए, और लास्ट में चाहे मुझे बस इतना बता दीजिएगा आपके कितने सही गए। आइए इसका उत्तर को बता सकता है? तो इसका उत्तर है गाइस सी, विक्टर एक्सीलेशन। ठीक है, कौन है? विक्टर एक्सीलेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी आएगा ये। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर किलो लॉन्च किया है? विलो। ठीक है, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया? गाइस ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर जगह पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इसे तो पढ़ के जाना ही है, और मेरे ख्याल सबको पता भी होगा। ये आम क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चनों में से आ जाता है। ठीक है, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया? किसने किया है गाइस? सभी को पता होगा, गूगल ने किया है, गूगल। ठीक है, इस गूगल ही सब पता है, सब चीज़ कर रहा है आजकल, गूगल सबसे आगे है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ आपके फ़ोन में गूगल का ही, तो गूगल ही लॉन्च कर रहा है, गूगल बहुत ही फास्ट है। ठीक है, वो कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, अब्दालकुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अब्दालकुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? क्या कोई बता सकता है? जल्दी से बताइए कि किस किस को आंसर पता है, कॉपी में लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिए, जल्दी बताइएगा। इस अब्दालकुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताएगा इस, जिसका ऑप्शन आ जाएगा सही बी, हिंद महासागर। जिसने हिंद महासागर किया है बिल्कुल सही है। और आप मुझे बताइएगा कि आपने 10 में से क्या आप मेरे 6 का भी उत्तर दे पाए हो या फिर नहीं? क्या आप भी फेल हो चुके हो? आज 3 उत्तर दिए हैं या 2 उत्तर दिए हैं, तो मेरी कैटेगरी में बिल्कुल फेल है, और बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, जो बिल्कुल निल है। क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 6 के उत्तर तो दो और पढ़ो। और आप पता नहीं क्लास लो, बहुत बढ़िया है भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं पढ़ना है। फालतू के क्वेश्चन मैंने देखे गाइस यूट्यूब पे,
बेफालतू के क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े रहते हैं, इस टाइप के पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो क्वेश्चन बहुत ही, मैं बता दूंगा किस टाइप के आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। हम लोग हार्ड की तैयारी करके जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। भाई पढ़ोगे ही नहीं, तुम लोग हार्ड की तैयारी करो, थोड़ा इजी पे आओ ना, थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चनों पे आओ ना। मैं सिखाऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चन तैयार करो ना। क्या आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे, आप बताओ मुझे, मैं देखता हूँ आपने कितने सही किए हैं। 20 में से इसी टाइप के पेपर में आएंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते।